ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो है सेक्शन फार्मूला पे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। एक कोई पॉइंट पी है जो ए बी के ऊपर लाई करता है। मैंने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी। उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पी है रैंडमली कहीं पे भी। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू। तो ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इन दो पार्ट्स का रेशियो लेट सपोज m1:m2 है। m1:m2 कुछ भी हो सकता है, 2/3, 4/7, 5/8, 6/13, एनीथिंग। तो m1:m2 की हेल्प से अपन पॉइंट या फिर पॉइंट की हेल्प से m1:m2 कैसे निकालेंगे वो अपन सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला में। तो देखिए ये पॉइंट पी है, अगर इस लाइन को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी पॉइंट P निकालना है मुझे। तो देखिए x निकालूंगा तो देखिए क्या करूंगा, m1 को इसके x से, m2 को इसके x से मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए m1 को मैंने x2 से मल्टीप्लाई किया, m2 को x1 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे क्या आया, नीचे आया m1 प्लस m2, यानी जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसका सम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इस पोर्शन को, इतने से पोर्शन को, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी मेरी x। यानी ये जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, ये x कॉमा वाई के इक्वल है। ये फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये x है। सिमिलरली अगर मुझे y निकालना है तो y कैसे निकालूंगा, m1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इधर राइट साइड वाले y वाले पोर्शन से, m2 को इधर वाले y से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए m1 को मैंने y2 से मल्टीप्लाई किया, m2 को y1 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे अगेन वही m1 प्लस m2। तो ये जो पोर्शन जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा y के इक्वल। तो ये पोर्शन x है, ये पोर्शन y है। यानी मैंने इस तरह से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाले। कौन से केस में, जब मुझे a के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, b के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और ये भी मालूम है कि पॉइंट P उस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। अब ये रेशियो m1:m2 की जगह कुछ और भी हो सकता है। m1 एंड m2 दो वेरिएबल है, तो लेट सपोज इसको एक वेरिएबल बनाने के लिए मैं रेशियो ले लेता हूँ k:1। ये वाला पोर्शन k है, ये वाला राइट साइड वाला पोर्शन 1 है। इस रेशियो में लेट सपोज डिवाइड कर रहा है, तो भी सेक्शन फार्मूला तो यही लगेगा। अगर मुझे x निकालना है तो k इसके x से और 1 इसके x से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए k x2, 1 x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x1 मिल गया, और नीचे k+1 जो भी रेशियो होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है मेरा x। अब y के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, k इधर वाले y से मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर वाले y से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए k इंटू y2 और प्लस y1 क्यों, y1 इंटू 1 y1 ही मिलेगा, और नीचे k+1। तो ये जो पोर्शन है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए पॉइंट P के। तो कब m1:m2 लेना है, कब k:1 लेना है, या फिर m1:m2 ये भी कब अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब अपन सीखेंगे जब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, अभी अगर बेसिक थोड़ा बहुत भी समझ में आया 50% भी, तो जब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में मुझे बोल रहा है कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो एक लाइन सेगमेंट बनती है। इस लाइन सेगमेंट में मुझे वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसको अगर मैं ए मानता हूँ और इस पोर्शन को बी मानता हूँ तो मुझे पॉइंट पी निकालना है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स एंड वाई माने हैं, यानी मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, और पॉइंट पी इस तरह से होना चाहिए कि लाइन 3:1 के रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए सेक्शन फार्मूला याद कीजिए। देखिए उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिंक करते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे 4, -3 दे रखे हैं, यानी x1 y1 की वैल्यू है ये। उसके बाद बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे 8, 5 दे रखे हैं। रेशियो m1:m2, तो m1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 और m2 की वैल्यू दे रखी है मुझे 1, क्योंकि रेशियो 3:1 है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये मेरा सेक्शन फार्मूला है, ये मेरा सेक्शन फार्मूला है। अब इसमें मुझे m1 की वैल्यू भी मालूम है, m2 की वैल्यू भी मालूम है, x1 की वैल्यू भी मालूम है, x2 की वैल्यू भी मालूम है, y1 और y2, इसमें मुझे सारी वैल्यू मालूम है।
तो जस्ट मुझे फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 8 यानी 3 इंटू 8 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4 यानी 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। तो ये जो पोर्शन है इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, कॉमा, और y की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 5, तो 3 इंटू 5 प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -3 और नीचे 3 प्लस 1। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे y मिलेगा। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के, x, y। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 8 ये कितना आएगा 24, 24 प्लस 4 इंटू 1 4 और नीचे 3 प्लस 1 4, कॉमा 5 3 ज़ा 15, 15 -3, 1 इंटू -3 -3 डिवाइड बाय 4। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए 24 प्लस 4 28, तो 28/4, कॉमा 15 -3 कितना होता है 12 यानी 12/4। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7,3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3। तो इस तरह से मैं सेक्शन फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो आपने देखा 3 वाला पोर्शन मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई किया, 1 वाला पोर्शन मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहा एग्जैक्टली। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो देखिए अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वापस लिंक करते हैं उस फॉर्मूला में। क्वेश्चन में मुझे बोला था कि जो पॉइंट -4 6 है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है, P पॉइंट डिवाइड करता है। P पॉइंट है -4, 6। कौन सी लाइन सेगमेंट को, AB। A के कोऑर्डिनेट्स है मेरे -6, 10 और B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 3, -8। यानी A एंड B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। इस बार पूछा है किस रेशियो में डिवाइड होगा, यानी m1:m2 पूछा है या फिर k:1, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं आप। तो अपन दोनों डिस्कस करेंगे इस वाले मेथड में। तो पहले वाले में क्या था, रेशियो दे दिया था, पॉइंट P पूछा था। अब पॉइंट P दे दिया, रेशियो पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि m1:m2 रेशियो में डिवाइड होगा, और अगर m1:m2 रेशियो में डिवाइड होगा तो ये पॉइंट सेंटर में है। तो m1:m2 रेशियो में अगर डिवाइड होगा तो देखिए m1 3 से मल्टीप्लाई होगा, m2 -6 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या आ जाएगा m1 + m2। और ये वैल्यू मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, इस x की वैल्यू मिल रही है, यानी -4 की वैल्यू मिल रही है। तो इक्वेशन देखिए, -4 इधर और 3 m1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे m1 + m2। अब y वाले केस में देखिए ये 6 है, तो m1 अब इससे मल्टीप्लाई होगा, m2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू मुझे मिलेगी 6। तो देखिए m1 -8 से, m2 10 से और नीचे m1 + m2 और ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया मैंने जस्ट। अब देखिए -4 जो है वो इसके इक्वल है, 6 जो है वो इसके इक्वल है। तो दो इक्वेशंस बन गई इनडायरेक्टली। तो देखिए -4 को मैंने इसके इक्वल रख दिया और 6 को मैंने इसके इक्वल रख दिया, तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए ये वाला पूरा पोर्शन m1 + m2 इधर उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मतलब -4 है यहाँ पे। तो ये हो गया -4m1 -4m2। राइट हैंड साइड में क्या आया है, 3m1 -6m2। अब m1 वाला पोर्शन एक तरफ ले आया और m2 वाला पोर्शन एक तरफ कर दिया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिला 7m1 = 2m2। अब मुझे क्योंकि रेशियो निकालना है तो m2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और 7 को इस तरफ नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो m1:m2 क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। तो मुझे रेशियो पूछा था तो मैंने इस तरह से रेशियो निकाल दिया। अब सेम काम ये मैंने क्या किया, मैंने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके m1:m2 निकाला। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता तो भी m1:m2 यही आता। देखिए ये m1 + m2 इधर इससे मल्टीप्लाई होता तो बन जाता 6m1 + 6m2 = -8m1 + 10m2। अब देखिए इस m1 वाले पोर्शन को इधर और m2 वाले पोर्शन को उधर कर देते हैं
तो 6 + 8 हो जाएगा, तो 6 + 8 आपको देगा 14, ये हो जाएगा 14m1 इक्वल्स टू 10m2 - 6m2, ये आपको देगा 4m2। अब देखिए m2 को इधर ले आइए और 14 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा m1/m2 इक्वल्स टू 4/14। तो 4/14 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 2/7 मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी 2/7। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो इस तरह से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी मैंने, m1:m2 की जगह आप k:1 भी ले सकते हैं। तो इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन में देखिए, रेशियो आप m1:m2 ना लेके आप k:1 ले रहे हैं। k एक्चुअली में क्या है, m1/m2:1, यानी जो k की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट m1/m2 आएगी। तो आप इतना पोर्शन भूल जाइए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए आपने रेशियो क्या लिया है, k:1 लिया है। और अब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे m1 था वहाँ वहाँ पे k आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे m2 था वहाँ वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो -4 को इसके इक्वल रख के मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए k की वैल्यू क्या आएगी इससे, 2:7। अब रेशियो क्या है मेरा, रेशियो है मेरा k:1, यानी k तो मैंने ऊपर रख दिया 2:7/1। अब एक चीज़ बताइए, k:1 इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, मैंने 1 से डिवाइड किया है तो मिलेगा तो मुझे 2:7 ही। तो इस तरह से भी अगर आप निकालेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। बट एक एडवांटेज है k:1 में, आप ट्राई कीजिए आप k:1 की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रीज़न, k:1 की इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है k, m1:m2 के केस में 2 वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल होगा तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। अब ये सेम प्रोसेस अगर आप 6 को और इस वाले पोर्शन को लेके सॉल्व करते तो भी यही आपका आंसर आता। तो इस तरह से आप m1:m2 और k:1 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। दोनों मैंने डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन किए। बेटर रहेगा आप k:1 से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये एक पर्सनल सजेशन है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन बनी। इस लाइन को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स निकालने हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर मुझे इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू। और इन्होंने ट्राइसेक्ट किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी ये जो तीनों पार्ट मैंने बनाए हैं अभी, ये तीनों इक्वल हैं, तभी तो ट्राइसेक्ट हुआ। और इक्वल हैं अगर, तो इस पार्ट को मैं x, इसको भी x और इसको भी x ऐसा बोल सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट P के बारे में बात करते हैं। इस पॉइंट Q को एक बार भूल जाइए। सबसे पहले ये देखिए कि पॉइंट P जो है वो किस रेशियो में AB लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x है और फिर ये बचा वाला पोर्शन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2x है। तो x/2x रेशियो क्या हुआ, 1:2 का हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है। अब बात करते हैं पॉइंट Q की। पॉइंट Q के केस में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2x है और ये यहाँ से लेके x है। तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ, ये पोर्शन 2 है, ये पोर्शन 1 है, तो ये 2:1 का रेशियो हुआ। यानी पॉइंट P तो लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट Q लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने रेशियो निकाल लिया कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन को, बड़ी वाली कंप्लीट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसका यूज़ करूँगा। तो अगेन देखिए पॉइंट Q को एक बार भूल जाइए, सिर्फ पॉइंट P की बात करते हैं। पॉइंट P 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P का x पार्ट अगर मुझे निकालना है तो ये वाला इधर वाले x पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर वाले x पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1 × -7 और इधर 2 × 2 और नीचे इस रेशो का सम यानी 1 + 2। अब पॉइंट P का y पार्ट अगर निकालना है तो इधर वाला पार्ट इधर के y पार्ट से, इधर वाला पार्ट इधर के y पार्ट से, यानी 1 4 से एंड 2 -2 से, और नीचे अगेन एडिशन आएगा जिस रेशो में डिवाइड हो रहा है यानी 1 + 2। तो इस तरह से इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेंगे P के, और इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे P के। इसको सॉल्व किया तो मुझे -1 मिला और दूसरे को सॉल्व किया तो 0 मिला। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के। तो मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब पॉइंट Q की बात करते हैं। पॉइंट Q जो है वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट Q का x पार्ट निकालते हैं। तो ये 2 इधर x पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इधर x पार्ट से मल्टीप्लाई होगा।
तो 2 -7 से एंड 1 2 से, और नीचे जो रेशियो है उनका सम यानी 2 + 1। अब पॉइंट क्यू के वाई पार्ट की बात करते हैं, तो 2 इधर के वाई पार्ट से यानी 4 से, और 1 इधर के वाई पार्ट से यानी -2 से। देखिए 2 4 से एंड 1 -2 से, और नीचे अगेन एडिशन ही आना है वो तो इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पॉइंट क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो देखिए -4 आया इसको सॉल्व किया तो, और इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो मुझे पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो इसको सॉल्व किया तो 2 आया। तो ये हो गया मेरे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से मैंने पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड करेगा किसी रेशियो में। तो वाई एक्सिस डिवाइड करेगा मतलब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा वो डिवाइड करेगा इस लाइन को किसी रेशियो में। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें एक्स पार्ट तो ज़ीरो होगा ही होगा, ये चीज़ तो कंफर्म है। और ये वाली चीज़ अपन ने पिछले वाली एक्सरसाइज में, उसकी एक्सरसाइज या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस की थी। या फिर वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें हमेशा एक्स पार्ट ज़ीरो होगा। तो लेट सपोज पॉइंट पी होगा कोई जो ए बी लाइन को, ये पॉइंट ए है ये बी है, ए बी लाइन को डिवाइड करेगा। वो पॉइंट क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो उसको मैं 0, y मान सकता हूँ, क्योंकि एक्स पार्ट उसमें 0 है, वो कंफर्म है। और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2 ऑप्शन है, एक तो m1:m2 और दूसरा k:1। तो मैंने आपको बताया था आप k:1 को प्रेफर कीजिए, क्यों? क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ पे अगर आप m1:m2 लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, तो आपको k:1 ही लेना पड़ेगा। तो मैंने माना कि पॉइंट P है वाई एक्सिस पे जो कि ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में। तो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो देखिए एक्स पार्ट जिसका 0 है, तो अगर मैं एक्स पार्ट के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो देखिए ये k जो है यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर में, k:1 ए बी को इस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो ये जो k है इधर वाले x से और 1 इधर वाले x से, तो देखिए k इंटू -1 तो ये हो गया -k, और 1 इंटू 5 ये हो गया 5, ठीक है। और नीचे आके आ गया k+1। तो ये x वाले पोर्शन का इक्वेशन हो गया। और y वाले पोर्शन का इक्वेशन अगर बनाऊँ तो देखिए k इधर वाले y से और 1 इधर वाले y से, तो k इंटू -4 1 इंटू -6 और नीचे k+1। तो ये y पार्ट का इक्वेशन बन गया। कौन से पॉइंट का? पॉइंट P का, जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि मुझे मालूम है x पार्ट 0 है तो मैं इसको इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। और जब मैंने इसको सॉल्व किया देखिए ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -k + 5 = 0। तो इससे k की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो रेशियो क्या था? k:1, तो रेशियो हो जाएगा 5:1। तो जो पॉइंट P है वो लाइन को 5:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बट मुझे एक चीज़ और पूछिए, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे वो पॉइंट भी फाइंड करना है। और वो पॉइंट फाइंड करना है मतलब देखिए पॉइंट ये है, इसमें एक्स पार्ट मुझे ऑलरेडी मालूम है, मुझे जस्ट वाई पार्ट फाइंड करना है। और के की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, तो ये है वाई पार्ट। इसमें के की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो वो वाई पार्ट आ जाएगा मेरे पास। एम आई राइट? तो देखिए -4 इंटू 5 -6 अपॉन 5+1, तो ये हो जाएगा -20 -6 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा -26 अपॉन 6। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा -13 अपॉन 3। तो ये वाई पार्ट है, एक्स पार्ट ऑलरेडी 0 है, तो वो पॉइंट क्या हो गया? 0, -13 अपॉन 3। तो इस तरह से k:1 का मैंने रेशियो लिया। उस k:1 में क्योंकि मुझे एक्स पार्ट ऑलरेडी मालूम था उसका मैंने यूज़ किया और k की वैल्यू निकाली, और उस k की वैल्यू से मैंने y की वैल्यू निकाली। तो ये था पूरा प्रोसेस। अच्छा, अब अगर सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो एक स्पेशल केस भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या? जब m1:m2 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब इधर और इधर दोनों तरफ बराबर पोर्शन है, दैट मीन्स P जो है वो सेंटर पॉइंट हो। उस वाले केस में देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं m1 और m2 1 रख दूँ तो इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और y वाला पोर्शन भी ऐसे हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। यानी अगर पॉइंट P जो कि लाइन को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है वो सेंटर पॉइंट है, तो मुझे कुछ नहीं करना होता, x वाला दोनों का पार्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और y वाला दोनों का पार्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि रेशियो 1:1 है
तो उस केस में आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट रहता। समझ में आया? ये है स्पेशल केस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टेसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन एन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और उसके मुझे वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं क्यू ले लेता हूँ, मैंने पी ले लिया, इस पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। तो मुझे पी की वैल्यू कैसे मिलेगी? एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कौन सी? कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये पॉइंट अगर क्यू है, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। दैट मीन्स बी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू, और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ए क्यू इक्वल्स टू सी क्यू। अब इक्वल होगा इसका मतलब ये होगा कि 1:1 का रेशो इधर है, 1:1 का रेशो इधर है। एम आई राइट? तो अब एक चीज़ बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पेशल केस डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए, जब रेशो 1:1 होता है तो एक्स पार्ट क्या हो जाता है? दोनों एक्स पार्ट को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। वाई पार्ट क्या होता है? दोनों वाई पार्ट को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। इसका अपन यूज़ करेंगे क्योंकि अपना स्पेशल केस अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1:1 का रेशो है। तो मैं क्या करता हूँ, ए सी का मिड पॉइंट निकालता हूँ। तो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट क्यू होगा। एम आई राइट? तो ए सी का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो ए और सी का एक्स एक्स पार्ट ऐड किया, तो यहाँ पे देखिए, और डिवाइड बाय 2 कर दिया, और ए और सी का वाई वाई पार्ट ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इस तरह से मैंने ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट क्यू, जो कि ये एक्स है ये वाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा चीज़, मैं बी डी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ। अब बी डी का मिड पॉइंट भी पॉइंट क्यू होगा। तो बी डी का जब मिड पॉइंट निकालूंगा तो देखिए 8 प्लस पी डिवाइड बाय 2 करूँगा, तो देखिए ये किया। फिर 2 + 3 डिवाइड बाय 2 करूँगा, तो देखिए ये किया। तो ये एक्स है ये वाई है, इधर ये एक्स था ये वाई था। अब दोनों एक ही पॉइंट क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम आई राइट? तो अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, दोनों सेम होंगे यानी इक्वल होंगे। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 15/2, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये तो इसी फॉर्म में रहेगा। तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे पी की वैल्यू मिल गई 7। तो इस तरह से मैंने पी की वैल्यू निकाल दी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 7.2 का, बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कहीं कुछ इशू आता है तो एग्जाम्पल्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बट मेक श्योर कीजिएगा हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आप अपने हाथ से पेन से सॉल्व करें। कुछ बच्चों को आदत होती है बुक की रीडिंग लगाने की, क्योंकि ईजी है, हो जाएगा टाइप्स, और वो इडियट एग्ज़ाम में इतने इजी चैप्टर में भी फिर वो मार्क्स लूज़ करते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा मैथ्स को पेन से करें, हवा में ना करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Your mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.